कई बार हमारे जमीन के कागजात खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या किसी दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं या बहुत पुराने होने के कारण पता ही नहीं चलता कि किसके पास है या जिसके पास है वो देना नहीं चाहता। ऐसे में जमीन पर मालिकाना हक आप कैसे दिखाएंगे? अगर जमीन बेचनी है या इस्तेमाल करनी है तो उस पर अपना अधिकार कैसे दिखाएंगे? अगर बंटवारा करना है तो कोर्ट में क्या कागज ले जाएंगे? ये सारे सवाल हमको बहुत परेशान करते हैं। उसके ऊपर फिर अगर कुछ पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी लोग पूछते हैं आपका खाता, गाटा, खसरा, खतौनी नंबर क्या है। अब कई बार तो कागज छोड़ो, ये नंबर भी हमारे पास नहीं होते। अब क्या करें? ना कागज पास में, ना नंबर पास में। तब लगता है कि अब कागज कहां से निकालेंगे। लगता है कि जमीन तो गई हाथ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ऐसा है नहीं। दरअसल जमीन का मामला बहुत सीधा सरल होता है। बस दिक्कत ये होती है कि हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो आइए मैं आज आपको बताती हूं कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो कैसे जमीन के सर्टिफाइड कागज आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास खसरा, खतौनी, खाता नंबर कुछ भी नहीं है तब भी आप सर्टिफाइड कागज निकाल सकते हैं और ये कागज कोर्ट में भी मान्य होंगे। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी भरे वीडियोस आपको मिलते रहे। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लें कि शजरा, खसरा, खाता, खतौनी क्या होता है, ताकि जब आप कागज निकालने जाएं तो कोई भी आपका फायदा ना उठा सके और एक बार में ही आपका काम पूरा हो जाए। तो देखिए, किसी भी गांव की पूरी जमीन का एक नक्शा होता है जो कि लेखपाल या पटवारी के पास आपको मिलेगा। अक्सर ये आपको कपड़े पर बना हुआ मिलेगा। अब हर गांव में अलग अलग जमीन के टुकड़ों के अलग अलग लोग मालिक होते हैं। तो इस नक्शे में गांव की जमीन के हर टुकड़े को साफ साफ दर्शा दिया जाता है और हर एक टुकड़े को एक नंबर भी दे दिया जाता है। इस नक्शे को कहा जाता है शजरा और हर टुकड़े को कहा जाता है खसरा। हर खसरे को एक नंबर भी दे दिया जाता है जिसे हम खसरा नंबर के नाम से जानते हैं। अब अगर आपके पास शजरा है यानी आपके पास गांव का नक्शा है और आपको खसरा नंबर मालूम है तो आप इस नक्शे से तुरंत देख सकते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा गांव में कहां है। इसके उलट अगर आपको जमीन की लोकेशन पता है तो आप उस शजरे से उस जगह का खसरा नंबर जान सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में ऐसे 100 टुकड़े हैं यानी खसरे हैं, तो हर टुकड़े यानी खसरे को एक खसरा नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 100 तक। अब मान लीजिए कि खसरा नंबर 2, 7, 25, 47 और 81 की जमीन किसी एक फैमिली की है तो उस फैमिली को एक खाता नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास किसी फैमिली का खाता नंबर है तो लैंड रिकॉर्ड से आप आसानी से जान सकते हैं कि उस फैमिली के पास कौन कौन से खसरे की मालकियत है, यानी जमीन के कौन कौन से टुकड़ों के वो ओनर है। अब मान लीजिए उस फैमिली ने खसरा नंबर 2, 7, 25, 47 और 81 में से 2, 7 और 25 को किसी को खेती करने के लिए दिया हुआ है तो ऐसे खेती करने वाले व्यक्ति को राजस्व रिकॉर्ड में एक नंबर दे दिया जाता है जिसे हम कहते हैं खतौनी नंबर। अगर किसी व्यक्ति का खतौनी नंबर आपके पास है तो आप जान सकते हैं कि वो कौन कौन से खसरों पर कृषि करता है। तो साधारण शब्दों में अगर आपके पास खसरा नंबर है तो गांव के नक्शे यानी शजरे से आप आसानी से जान सकते हैं कि गांव में वो जमीन किसके पास है।
कौन उसका मालिक है, गांव में वो एग्जैक्टली कहां पर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं किसकी जमीन है। उसी खसरे में आपको खाता नंबर से पता लग जाएगा कि उसका मालिक कौन है। उस खाता नंबर से अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि उस खाता धारक के पास और कौन कौन से खसरे यानी जमीन के टुकड़े हैं। उस खसरे में आपको खतौनी नंबर भी मिलेगा। उस खतौनी से पता लग जाएगा कि उसमें खेती कौन करता है। तो ये तो आपने जान लिया कि खसरा, खाता, खतौनी नंबर है क्या। आपने ये भी ध्यान दिया कि जमीन के कागज के लिए आपको उसका बेसिकली खसरा नंबर चाहिए, पर अगर खतौनी नंबर या खाता नंबर भी है तो उनसे भी खसरा नंबर निकाला जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि सर्टिफाइड कागज कैसे निकलवाएंगे। तो अगर खसरा नंबर आपके पास है तो कागज निकलवाना बिल्कुल ही आसान है, पर अगर खसरा नंबर नहीं है तब भी कागज आप निकलवा सकते हैं। पर पहले देख लें कि खसरा नंबर होने पर कैसे कागज निकलवाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि बिना खसरा नंबर के कागज कैसे निकाले जाएं। तो अगर आपके पास नंबर है तो वो खसरा नंबर लेकर आप गांव के रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचे। रजिस्ट्री ऑफिस मतलब वो ऑफिस जहां जमीन की रजिस्ट्री होती है। वहां पहुंचकर खसरा नंबर बताते हुए रजिस्टर्ड डीड देने के लिए एक सिंपल आवेदन करिए, यानी एप्लीकेशन दीजिए। आवेदन के लिए आपको थोड़ी फीस देनी होगी। ये फीस राज्य राज्य में अलग है, पर हमने देखा कि ये 400 से 1000 रुपए तक की होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। फीस जमा कराइए और आवेदन के साथ उस फीस के पेमेंट का चालान लगा लीजिए और आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट सरकारी प्रक्रिया से सर्टिफाइड होते हैं, इसलिए कोर्ट में भी बिल्कुल मान्य होते हैं। तो चलिए, हमने जान लिया कि कैसे खसरा नंबर होने पर आसानी से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर आपके पास खसरा नंबर भी ना हो तब क्या करें। ऐसे में आपको करना यह है कि आप अपने गांव के अमीन या लेखपाल के पास पहुंचे। उनके पास आपके गांव का शजरा यानी नक्शा होगा। अब आपको उनको बताना है कि आपको किस जमीन के कागजात चाहिए। इसके लिए आपको उस जमीन की लोकेशन उनको स्पष्ट रूप से बतानी होगी। अगर वो साथ आए तो आप वो जमीन उनको दिखा भी सकते हैं। एक बार जब वो समझ जाएंगे कि किस जमीन की बात हो रही है तो गांव के शजरे से देखकर उस जमीन का खसरा नंबर वो आपको तुरंत दे देंगे। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और बहुत आसानी से हो जाती है। बस समस्या ये है कि लोगों को इसका पता नहीं है। पर चलिए, एक बार आपको खसरा नंबर मिल गया फिर तो सारी समस्या खत्म। अब उस खसरा नंबर से आप रजिस्ट्री ऑफिस में अपने कागज निकलवा ही सकते हैं। ये कैसे करना है ये हमने आपको बता ही दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये कागज ऑनलाइन भी निकल सकते हैं। तो हाँ, अगर आप अलग अलग स्टेट की भूलेख वेबसाइट पर जाएं तो वहां ऑनलाइन आप पूरा शजरा देख सकते हैं। अगर उस शजरे में आप अपनी जमीन पहचान सके तो वहां पर उस जमीन के रिकॉर्ड में खसरा नंबर होता ही है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भूमि नहीं पहचान पा रहे तो फिर एक एक करके सारे खसरे ओपन करके देख लीजिए। आपको अपनी फैमिली का नाम किसी ना किसी खसरे में मिल ही जाएगा, तब आप अपनी भूमि पहचान लेंगे। वहां से खसरा नंबर ले लें। पर खसरा नंबर लेने के बाद कागज आपको ऑफलाइन ही निकालने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कागज सर्टिफाइड नहीं होते। वो आपके रेफरेंस के लिए तो ठीक है, पर कोर्ट के लिए और बेचने खरीदने के लिए काम नहीं आएंगे। पर हाँ, अगर आप ऑनलाइन थोड़ी मेहनत कर लें तो कम से कम खसरा नंबर के लिए अमीन लेखपाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
और नंबर से सीधे रजिस्ट्री जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन थे वो सारे खत्म हो गए होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा ताकि ऐसे जानकारी भरे वीडियोस आपको मिलते रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या आप इसको और लोगों से शेयर नहीं करेंगे? हो सकता है कि किसी के काम आ जाए। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे थे जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत।